बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है खैरियत के साथ होंगे। आज भी बहुत ही टेस्टी और यम्मी सी रेसिपी मैं आपके लिए लेकर हाज़िर हुई हूँ। हम बनाएंगे चने की दाल का हलवा और इसे हम ऑथेंटिक तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से हमारी नानी और दादी बनाया करती थी। यकीन जानिए ये इतना टेस्टी और इतना ज़बरदस्त हलवा बनता है कि इसे आप एक बार बना के रख लें और महीने इसको खा सकते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, मैंने ली है 500 ग्राम चने की दाल, यानी कि आधा किलो। रात भर मैंने इसे भिगो के रख दिया था। चने की दाल को 3 से 4 मरतबा अच्छी तरह से वॉश किया और उसके बाद रात भर के लिए इसे भिगो दिया। दूसरे दिन जब हम इसे बॉईल करेंगे तो ये बहुत आसानी के साथ टेंडर हो जाएगी। इसे हम पानी में नहीं, दूध में बॉईल करेंगे ताकि हमारा हलवा जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बने। आधा किलो इसके अंदर मैंने दूध शामिल कर दिया है। मैंने फुल फैट क्रीम मिल्क इसमें शामिल किया है, फ्रेश मिल्क, और इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया। अब दूसरी तरफ एक गिलास पानी में मैं 3 टेबलस्पून नीडो मिल्क शामिल करूँगी, नीडो पाउडर मिल्क, और इसे अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लेंगे और ये भी उसके अंदर शामिल करेंगे। जब दूध में उबाल आ जाएगा तो हम 1 गिलास दूध और इसमें शामिल कर देंगे। इस तरह से दूध शामिल करके अगर आप हलवा बनाते हैं तो आप हलवा जब खाएँगे आपको ऐसा लगेगा कि इसमें खोया आपने शामिल किया है, जबकि हम इसमें खोया शामिल नहीं करेंगे। तो दूध तीसरा गिलास मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकने के लिए हम छोड़ देंगे। बीच में चेक भी करते रहेंगे। जब दाल इसमें टेंडर हो जाएगी तो हम इसकी फ्लेम को बंद कर देंगे। दाल इसमें टेंडर हो चुकी है और थोड़ा-सा दूध इसके अंदर मैंने छोड़ दिया है। ठंडा करके इसे हम ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करके अच्छा-सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। दूध मैंने इसमें थोड़ा इसलिए छोड़ा है ताकि ब्लेंड करने में आसानी हो, अदरवाइज़ ब्लेंडर भी नहीं चलता सही तरीके से। थोड़ा लिक्विड हम इसमें दूध रहने रहने देंगे और इसे डालकर जब इसे ब्लेंड करेंगे तो बहुत ही अच्छा-सा हमारा ये पेस्ट तैयार हो जाएगा और थोड़ा मैंने इसे दानेदार रखा है। अब एक कढ़ाई में 1 कप घी शामिल करेंगे। आप चाहें तो डालडा घी में बना सकते हैं या फिर देसी घी में इसे बना सकते हैं। तो मैं डालडा घी में इसे बना रही हूँ और घी को अच्छे से गरम कर लेंगे। जब गरम हो जाएगा तो हमने चने की दाल का जो पेस्ट बना के रखा है वो इसमें शामिल कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएँगे। चने की दाल का हलवा बहुत ही अच्छी तरह से हमें भूनना है और इसकी भुनाई बहुत ही अच्छी तरह से करनी है। जितना अच्छा आप इसे भुनेंगे उतना ही मज़ेदार सा ये हलवा बनकर तैयार होगा। तो बस इसे हम घी में फ्राई करते हैं, अच्छी तरह से भून लेते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से इसकी भुनाई करते हुए हमें ख़्याल रखना है कि ये जब तक इसका घी सेपरेट नहीं हो जाता और कढ़ाई को ये छोड़ नहीं देता तब तक हमें इसे फ्राई करते रहना है। मैं इस हलवे को, आप यकीन करें, मैंने 45 मिनट तक इसकी भुनाई की है। अब इसमें मैं इलायची पाउडर शामिल कर दूँगी। इलायची पाउडर मैंने होममेड लिया है, घर में इसे बनाया है। घर में अगर आप इलायची को ग्राइंड करके इसमें डालते हैं तो बहुत ही खुशबूदार हलवा बनेगा और उस इलायची का टेस्ट ही अलग आता है। अगर आप पिसा हुआ इलायची पाउडर बाहर से लेते हैं उसमें इतनी ज़्यादा फ्लेवर और खुशबू नहीं होगी जितनी आप घर में पीस कर डालेंगे। बस हलवे को हमें अच्छी तरह से इसी तरह से भुनाई करते रहना है। तो हलवा हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन रहा है और इसे हमें छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। बस इसके पास खड़े होकर इसे भूनते रहना है। नॉन स्टिक पैन में अगर आप इसे बनाते हैं तो लगने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रहती। अगर आप लोहे की कढ़ाई या सिल्वर कढ़ाई में इसे बनाते हैं तो इसको आपको बहुत अच्छी तरह से संभालना होगा ताकि कढ़ाई में ये लगे ना। इसको लगना नहीं चाहिए कढ़ाई में, क्योंकि हलवा या मीठा आप जब भी बना रहे होते हैं अगर वो लग जाता है तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। अब 1 कप इसके अंदर मैं शुगर शामिल कर दूँगी। शुगर का मैंने कोई चाशनी वग़ैरह नहीं बनाई है, कोई शीरा इसका अलग से तैयार नहीं किया है, इसी के अंदर मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर हम
ज़ाफ़रानी कलर शामिल करेंगे। ज़ाफ़रानी कलर मैंने हाफ़ टेबल स्पून बना के रखा हुआ है और इसे थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करेंगे। जब इसमें खूबसूरत सा कलर आ जाएगा तो बस इसे स्टॉप कर देंगे। अभी हमें इसमें इतना कलर शामिल करना है जब तक इसमें अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। तो बस ज़ाफ़रानी कलर डाल के इसे अच्छे से भूनते रहना है। चीनी अपना पानी छोड़ती है तो उसके साथ ये कलर मिक्स होके लेवल में आ जाएगा, बिल्कुल कलर बैलेंस हो जाएगा और हलवे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। देखें कलर कितना खूबसूरत इसका हो गया है और अच्छी तरह से इसकी भुनाई भी हो रही है। हालाँकि इसने कढ़ाई को छोड़ दिया है लेकिन मुझे इसे अभी मज़ीद भूनना है। तो बस हलवे को अच्छी तरह से भूनने के बाद इसके अंदर हम कुछ ड्राई नट्स शामिल करेंगे। मैं पिस्ता और बादाम शामिल करूँगी जो मैंने कट करके रखा हुआ है रोस्टेड। तो रोस्टेड करके इसको मैंने डाल दिया है, आधा अभी डालेंगे, आधा गार्निश के लिए बचा लिया है। इसे दोबारा से भूनेंगे। कढ़ाई आप देखें किस तरह से हलवा इतना स्मूथ हो गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये भुन रहा है। इसके अंदर हम थोड़ा-सा केवड़ा वाटर डालेंगे, यानी मैंने क्वार्टर टी स्पून इसके अंदर केवड़ा डाला है। इससे ज़्यादा आप नहीं डालेंगे, बहुत ज़्यादा एसेंस हो जाएगा। तो क्वार्टर टी स्पून डालने से इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी मिठाई आपकी घर में तैयार होगी। यकीन जानिए इतने मज़े का ये हलवा बनेगा कि आप खाएँगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आपका दिल करेगा कि दोबारा इस हलवे को बनाएँ। अब 1 टेबल स्पून इसमें मैं देसी घी का डाल दूँगी। देसी घी डालने से इसमें फ्लेवर देसी घी का आएगा और ऐसा लगेगा कि आप बाहर से ख़रीद कर लेकर आए हैं और देसी घी में बना हुआ ये हलवा है। तो थोड़ा-सा घी अगर इसमें देसी डाल देते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है। हलवे को हम अच्छी तरह से मज़ीद भूनते रहेंगे। चने की दाल में कैल्शियम और फाइबर बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों और दाँतों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर लोगों को चने की दाल की से बनी हुई चीज़ें खाने से गैसेस हो जाते हैं या पेट में दर्द हो जाता है। तो उसके लिए आसान टिप्स मैं आपको यही दूँगी, अगर आप चने की दाल से बनी हुई कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो उसे अगर रात भर भिगो देते हैं, दूसरे दिन उसे हल्का-सा बॉयल करके बनाते हैं, तो गैसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे और ना ही पेट में दर्द होगा। ये इस वजह से होता है कि इसमें फाइबर मौजूद होता है। हलवे को हम निकाल लेंगे, डिश आउट करेंगे, एक डिश में निकालेंगे और हलवा जब हम डिश में डाल देंगे तो इसे अच्छी तरह से हम 1 टेबल स्पून से टैप करेंगे और सेट करेंगे। तो चने की दाल का हलवा इतना मज़ेदार बनता है और इसकी खुशबू भी इस वक़्त इतनी अच्छी आ रही है, यकीन करें कि बहुत ही टेस्टी ये हलवा तैयार हुआ है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसके पीसेस भी कर सकते हैं, यानी बर्फ़ी की शेप में इसे कट कर सकते हैं। किसी भी शेप में जैसा आपको पसंद है उस शेप में आप इसको कट करके और फ्रिज में रख सकते हैं। 1 महीने तक इसको स्टोर इस तरह से फ्रिज में करके आप रख लें और जब दिल चाहे आप इसे खाएँ, बच्चों को दें। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही दिमाग को ये क़ुव्वत देता है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अब इसके ऊपर हम ड्राई नट्स जो हमने बचा लिए थे, वो गार्निश कर देंगे। आप चाहें कोई भी ड्राई नट्स इस पे डाल सकते हैं, जैसे काजू भी आप इस पे डाल सकते हैं। बस इसे हम गार्निश कर देंगे। गार्निश करने के बाद इसे हम 1 टेबल स्पून से थोड़ा-सा प्रेस कर देंगे ताकि इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स जो हमने डाला है वो अच्छे से सेट हो जाए। अभी हलवा गरम है तो इसको हम ठंडा करने के लिए रखेंगे। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो हम इसके पीसेस करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सा चने की दाल का हलवा बनाना भी बहुत आसान है और घर में पड़े हुए इंग्रेडिएंट से बहुत बआसानी तैयार हो जाता है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। ये देखें आप, हलवा बिल्कुल ठंडा हो चुका है इस वक़्त और ये बहुत ही देखने में खूबसूरत भी लग रहा है। अब हम इसके पीसेस कर लेंगे। इसको चने की दाल की बर्फ़ी भी कहा जाता है, तो इसके मैं पीसेस करूँगी। जिस शेप में आपको पसंद है उस शेप में आप इसे कट कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही
फ़ायदेमंद ये हलवा आप ज़रूर घर में बनाकर तैयार करके रखें। और ये मीठे की क्रेविंग को भी दूर करेगा कि मीठे की क्रेविंग जिन लोगों को होती है, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन है। वो बना के घर में एक बार रख लें और घर में जिसको खाना है तो वो बस चलते-फिरते इसका बाइट लेता रहे, खाता रहे। तो इस तरह से आप महीने भर के लिए बनाकर आसानी के साथ इसे स्टोर कर सकते हैं। तो बस इसके पीसेस हमने कर लिए हैं, थोड़ा-सा इसको मैं शेप दे दूँगी। आप चाहें तो स्क्वायर शेप में कट कर लें या फिर डायमंड शेप में। तो बस इसके पीसेस हम करेंगे और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सा ये हलवा हम फिर प्लेट में डिश आउट करेंगे। मैं आपको दिखाऊँगी कि कितना ज़बरदस्त ये हलवा बना है। अगर आप इस तरीके से हलवा बनाएँगे, जो टिप्स मैंने आपको दिए हैं, तो यकीन जानिए ना तो पेट फूलेगा और ना ही कब्ज़ होगी। पेट में जो गैसेज़ हो जाते हैं चने की दाल से बनी हुई चीज़ों से, वो भी शिकायत दूर हो जाएगी और वो भी नहीं होगा। तो बहुत ही मज़ेदार सा, खस्ता सा, टेस्टी सा हमारा हलवा हम डिश आउट करते हैं, निकालते हैं और इसको बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से हमें निकालना है क्योंकि ये इतना स्मूथ बना है कि टूट भी जाता है। अगर टूट भी जाता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे आप इस तरह से भी खा सकते हैं। तो ये हलवा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में भी और कलर डालने से इसमें लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आ गई है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि और रेसिपीज़ की तरह मेरी ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और बहुत अच्छी आसान रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।